नमस्कार। 9 बज चुके हैं, इट्स शो टाइम। तो आइए हम कल का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। कल जब हमारा डिस्कशन खत्म हो रहा था, उस वक्त किसी ने हमसे ये सवाल पूछा था दैट व्हाट इफ टू करियर चॉइसेस व्हिच आई फील आर इक्वली गुड फॉर मी। मीनिंग मुझे दोनों चीजें पसंद हैं, ये भी पसंद है और उतनी ही मुझे वो दूसरी चीज भी पसंद है। तो अब इस केस में मैं सिलेक्ट कैसे करूं कि मुझे कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए, कौन-से प्रोफ़ेशन में मैं जाना चाहता हूँ या मैं जा सकता हूँ। स्पेशली बहुत बार ऐसा होता है कि अ पर्सन हैज़ टेकन साइंस एज़ अ स्ट्रीम एंड दैट साइंस स्ट्रीम ही हैज़ टेकन मैथ्स एज़ वेल एज़ बायोलॉजी। तो बहुत बार कन्फ्यूज़न रहता है मेडिकल में जाना है या मैथ्स में जाना है। और मज़े की बात तो ये होती है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, उसी को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं. He thinks that he can do everything. He can study maths. Yes, he loves maths. He can study biology. Yes, I can do biology also. So there is a confusion कि मुझे क्या करना चाहिए. Now इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये चीज हमारे साथ हो रही है या हम इस स्टेज पर हैं, तो हमें इस चीज का डिसीजन कैसे लेना चाहिए. तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज शैडोइंग, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था कि हम शैडो कंसेप्ट है उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे. हमारी एक व्यूअर हैं जिन्होंने अभी हेलो कहा है, अस्मिता मैम. तो ये यूएस को बिलोंग करती हैं. तो यूएस में मैं जानती हूँ कि ये कंसेप्ट पॉपुलर है. इनके बच्चों ने भी खुद ने शैडोइंग किया हुआ है. तो she understands what does the meaning of shadowing. But in India, usually shadowing is not that a popular concept. हम लोग बहुत बार इंटर्नशिप, शैडोइंग ऐसे दो तीन चीजों को इन दो तीन चीजों को मिक्स कर लेते हैं. तो what exactly is shadowing? This I would like to discuss today. तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्चुअल चीज देखते हैं कि यस, अस्मिता मैम इज सेइंग यस बिकॉज शी बिलोंग्स टू, यस शी अंडरस्टैंड्स कि ये तीनों में इंटरमिक्सिंग नहीं करना चाहिए. शैडोइंग एक टोटली डिफरेंट चीज है. So thank you, Asmita, for that comment of yours. Now, when we are talking about the concept of shadowing, हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या इंडिया में ये कंसेप्ट हमें लेकर आना चाहिए या पॉपुलर होना चाहिए, that is the question. Today, most probably, I will be explaining the concept of shadowing. Now, when I am saying shadowing, अब हिंदी में अगर मतलब निकालें तो इसका मतलब डायरेक्ट मतलब होता है परछाई. इसका मतलब है जब आप किसी को शैडो कर रहे हैं तो परछाई की तरह उसके साथ रहेंगे. अब परछाई करती क्या है? परछाई बोलती नहीं है आपसे. परछाई आपको सवाल नहीं पूछती है. और परछाई सिर्फ आपके साथ रहती है, आपके पीछे पीछे चलती है. इस तरह से आपको किसी को शैडो करना है. Meaning you are just observing the professional, how is he behaving in the job scenario, in the job place, and for that there are certain procedures which you have to follow. आपको किसी को शैडोइंग करना है तो पहले आप उसको, आपको लगता है कि ये वाला प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जो सारे प्रोफेशन है जिसमें प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, उसमें शैडोइंग बहुत पॉपुलर है. अभी ये जो शैडोइंग बहुत पॉपुलर इसमें क्यों है, क्योंकि जैसे हो गया आपका वकीली प्रोफेशन हो गया, यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन, यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते हैं. यू आर सीए बाय प्रोफेशन. तो ये सारी जो चीजें हैं, इनमें हमें शैडोइंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है. बिकॉज हम कभी भी देखें ना तो हम ये बोलते हैं कि ये ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर. वो सीए की प्रैक्टिस कर रहा है, वो लॉयर की प्रैक्टिस कर रहा है. इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी होता है दैट ही और शी इज अ लाइनर. क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस है जिसमें रोज चेंजेस होते हैं. आप एक बार ये नहीं बोल सकते कि हमने ये स्किल सेट एक्वायर कर लिया, अभी हेंसफोर्थ हमें कुछ नहीं करना है. यू कंटिन्यूअसली हैव टू अपडेट. ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं. लॉ चेंज हो गया कल को कुछ नया अमेंडमेंट आ गया, यू हैव टू बी अपडेटेड.
नए-नए प्रोसीजर्स निकल कर आते हैं मेडिसिन में, नए-नए ड्रग्स आते हैं मेडिसिन में। आपको उनका बिहेवियरल पैटर्न अपने पेशेंट के ऊपर देखकर, ऑब्जर्व कर कर उसको प्रिस्क्राइब करना है या नहीं है, तय करना पड़ता है। सो दीज़ आर ऑल प्रैक्टिसिंग थिंग्स। तो ये प्रैक्टिसिंग थिंग्स में शैडोइंग का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। अभी ये जो शैडोइंग है, इसके लिए जो मैंने बोला कि मैं प्रोसीजर बताऊँगी आपको। सो प्रोसीजर में क्या करते हैं यूजुअली दैट वी आइडेंटिफाई। तो इसलिए के लिए हमारी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली हमारे एरिया में हमारे रोल मॉडल्स या हम जिस एरिया में जाना चाहते हैं, भले वो 3 हुए एरियाज़, 4 हुए एरियाज़, दैट डज़न्ट मैटर। You identify certain prominent personalities in your area, then you write them a mail. आप जाकर एकदम वहां खड़े नहीं हो सकते, you write them a professional mail and you say that I want to shadow you. And if the person agrees, then you start the shadowing process. अभी shadowing process करते समय कुछ हमने बहुत क्रिटिकली ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीक्रेसी मेंटेन करना आना चाहिए। आपको कोई हक नहीं बनता कि वहां पर जो कुछ बातचीत हुई वो बाहर जाकर या तो आप डिस्कस करें या किसी को बताएं, क्योंकि वो प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। तो इसलिए आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर कर देते हैं। बहुत सारे बार जब कोई शैडोइंग करवाता है आपको, यू साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म दैट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट गोइंग टू टेल टू एनीवन एल्स। सो इसके मतलब अंडरस्टैंड करने की चीज ये है कि दिस इज अ सीरियस थिंग। ऐसा आप गए, ऑब्जर्व किया और आ गए और पेपर के ऊपर आपने लिखवा लिया कि हमने आपको इतने घंटे शैडो किया था, जस्ट टू राइट दैट अप इन अ सीवी। सो इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट दैट, प्लीज डोंट डू दैट। ऐसा इतना सीरियस मैटर वेस्ट में कंसिडर किया जाता है, स्पेशली यूएसए में। So I was coming back to the procedural requirements. Then you write an email, and then when the person has said yes, then you start the following follow up procedures. क्या करना है, मैं कितने बजे आऊँ, कब से आऊँ, आप बिजी तो नहीं हैं, इसके बाद मैं कब से आपके पास आ सकता हूँ, कितने टाइम के लिए रुक सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, एनी गाइडलाइंस यू वुड लाइक टू गिव देम, ये आप पूछते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम बहुत बार स्पून फीडिंग करते हैं। जब हम किसी के साथ में काम करने जाते हैं तो वो जो सीनियर व्यक्ति होते हैं वो हमें बताते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, दैट दिस इज हाउ इट हैपेंस, दिस इज हाउ यू मस्ट डू, दिस इज हाउ यू मस्ट नॉट डू। ऐसा वहां पर कुछ नहीं होता है। शैडोइंग का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, परछाई, इसका मतलब आपको एकदम चुपचाप रहना है, सिर्फ अपना पेपर पेन लेके जाना है, डायरी लेकर में, और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इवन क्वेश्चंस भी नहीं पूछने हैं आपको इनिशियल स्टेजेस में। एंड इफ समथिंग अनटुवर्ड्स हैपेंस, कि आपको वहां पर कुछ नहीं कर सकते आप। और मेडिकल प्रोफेशन और साइकोलॉजी, ये दो प्रोफेशंस ऐसे हैं, और स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग भी मैंने बहुत बार देखा है कि जहां पर आप अपने पूरे फाइनेंसेस अपने सीए को या किसी को बताते हैं, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि मेरे पास एक बच्चा शैडोइंग के लिए आया हुआ है, तो क्या आप परमिशन देंगे कि वो यहाँ बैठे। स्पेशली मैंने ये साइकोलॉजी प्रोफेशन में बहुत देखा है, क्योंकि साइकोलॉजी में लोग ओपन अप होते हैं, और ओपन अप होते समय उनकी प्राइवेसी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इट्स सरी दैट द पर्सन विल अलाउ यू टू सिट देयर इफ ही अलाउज। लेकिन वहाँ कंसेप्चुअली लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, ये तो स्टूडेंट है, आगे जाके ये स्टूडेंट बनने वाला है, तो ये एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट तभी बनेगा जब ये किसी को ऑब्जर्व करेगा। बिना ऑब्जर्वेशन के तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। तो मेडिसिन प्रोफेशन में, फाइनेंस प्लानिंग में, इन सब प्रोफेशंस में यूजुअली यस। सो अस्मिता मैम भी वही बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स पेशेंट को पूछते हैं कि आप शैडो करने देंगे क्या, ये बच्चा आया है मेरे पास और ये मेरे को शैडो कर रहा है, तो क्या आप इसे यहाँ बैठने देंगे। सो थैंक यू अस्मिता फॉर दैट इनपुट। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स तो हमने कंप्लीट कर लिया। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप कैसे ड्रेस होकर जाते हैं वहां पे। आपको अगर प्रोफेशनल दिखना है वहां, यहाँ आपको ये, और वहां पर डॉक्टर का भी तो एक सवाल है। आप जिस बंदे को आप शैडो कर रहे हैं, जिन हस्ती को आप शैडो कर रहे हैं, जो कि अपनी पोजीशन पे, काफी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनके केबिन में आप उनके साथ अगर बैठेंगे या खड़े रहेंगे, बिना परमिशन के आप बैठेंगे भी नहीं, खड़े रहेंगे, तो आपका भी अटायर उस केबिन के लिए, उस चीज के लिए सूटेबल होना चाहिए। तो इस वजह से आप ड्रेस कोड भी फॉलो करेंगे वहां पर जाते समय, या पूछेंगे कि मैं कौन से ड्रेस में आऊं।
एंड ये हो गया आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट शैडोइंग करते समय। एंड देन आपको वाई पे फोकस करना है, हाउ पे फोकस नहीं करना है वहां पे जाने के बाद। मतलब उनको ऑब्जर्व करते समय यू हैव टू फोकस ऑन योर वाई, कि मैं मेरे को क्या है यहाँ से, बनिस्बत कि ये जो कर रहा है वो मैं कैसे करूं। क्योंकि कैसे जब आप करने लगेंगे ना, तो आप क्वेश्चंस पूछने लगेंगे उनको कि फिर सर ये ऐसे होता है तो फिर क्या होगा, फिर उन्होंने आपको ऐसे बताया तो फिर क्या होगा। यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द हाउस, यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वाइज। क्योंकि आप सवाल लेकर वहां पर जा रहे हो, और आपके मन का सवाल क्या है, आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। जब आप वहां जाते हो तो आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज जो ये सर कर रहे हैं, जो ये प्रोफेशनल कर रहे हैं, क्या मैं हर रोज अप, अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए कर सकता हूं। ये आपके मन का सवाल होना चाहिए जब आप किसी को शैडो करते हैं तो, कि ये जो चीज ये बंदा कर रहा है, उस चीज को क्या मैं अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ कर सकता हूं। तब वो मेरा रियल कॉलिंग होगा और तब मुझे उस प्रोफेशन में उतरना चाहिए। अभी इसके बाद हमें और क्या करना चाहिए, यूजुअली कितने घंटे शैडो करना चाहिए, ऐसा बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो बहुत बार वेस्ट में तो पॉपुलरली लोग 200 आवर्स तक भी शैडोइंग करते हैं। अभी कोविड सिचुएशंस में फिजिकली तो अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी सारी काफी इंटर्नशिप्स वगैरह अवेलेबल हैं ऑनलाइन वर्चुअल करने के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा तो फील आता है क्या होता है इस प्रोफेशन में। But still I have seen people doing 160 hours, 200 hours of shadowing. And even when people are not clear about which profession they want to choose henceforth, then they do multiple shadowings also, which may last to more than 200 hours also, because they want to understand which is the proper branch for them to pursue henceforth. तो इस तरह से शैडोइंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस कंसेप्ट को मैं सिंसियरली चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे भी फॉलो करें, हमारे यहाँ के पेरेंट्स भी फॉलो करें, क्योंकि हम बाद में जाके फ्रस्ट्रेट जाते हैं अगर, तो हमें इस तरीके से थोड़ा साइंस की मदद लेते हुए, मतलब मैं तो ऐसा चाहूंगी कि हम पहले साइकोमेट्रिक एनालिसिस करें, फाइंड आउट करें, उसमें से अगर 2-3 प्रोफेशंस आते हैं तो उन 2-3 प्रोफेशंस पे फोकस करें, उसमें से 1-2 को चूज करें, उसको शैडो करें, और शैडो करने के बाद हम ये निर्णय लें कि मैं ये प्रोफेशन करना चाहता हूँ, और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि मुझे ये वाले टाइप का प्रोफेशन पसंद है, अब इसको अचीव करने के लिए बताइए कि मैं क्या पढ़ूं। हमारे यहाँ ना हम उल्टा करते हैं, हम कुछ तो पढ़ लेते हैं अपने, या तो मार्क्स के बेसिस पे, या सीट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, या फिर फाइनेंस के बेसिस पे, कितना हम फीस भर सकते हैं उसके बेसिस पे। और फिर जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सोचना शुरू करते हैं कि अब करियर किस चीज में करना चाहिए। तो ऐसा ना करना हो अगर हमें, तो शैडोइंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हम जब वहां शैडो करने जाते हैं तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार जब सीरियसली आप शैडोइंग करते हैं और उसके बाद आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहिए होता है, तो वो लोग आपको शैडोइंग के ऊपर बोलते हैं कि आप अपना पेपर प्रेजेंट करिए कि आपने शैडोइंग तो किया। तो शैडोइंग करना मतलब गए वहां पे, उसके बाद लंच तक तो कैंटीन में चले गए, उसके बाद फिर 2-3 घंटे बिता लिए, फिर घर आ गए। दिस इज नॉट शैडोइंग। यू आर देयर फॉर अ सीरियस थिंग। तो आपसे कहा जाता है कि आप पेपर प्रेजेंट करिए इसके ऊपर कि आपने शैडोइंग में क्या किया। तो फिर आपको अपना खुद का एक डिजाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ेंगे। 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स निकालिए अपने खुद के लिए कि मैं शैडोइंग में क्या करने गया था और उसमें से मैंने क्या अचीव किया। तो उसमें से ये हो सकता है कि क्या टास्क मैंने अपने गोल्स तो डिफाइन किए, उसमें से कौन सी टास्क है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो ये हम किसी ने और कमेंट किया, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माय सिस्टर गेव अप आफ्टर गेटिंग हर इंजीनियरिंग डिग्री, शी जस्ट सेड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन दिस फील्ड, देन शी चेंज हर करियर पाथ। ग्रेट। सो अस्मिता मैम ने ये
बताया है, हम सचमुच में होता है और हम अपने प्रोफेशन में कंटिन्यूअसली बहुत सालों से देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा पहले कि एमबीबीएस करने के बाद लोग आके पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सीए फर्स्ट शॉट में पास करने के बाद जिसका रिजल्ट इतना पुअर लगता है और फिर इसका मतलब आप इतने ब्रिलियंट हो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर लिया, उसके बाद लोग आकर बोलते हैं कि मुझे प्रैक्टिसिंग सीए नहीं बनना है, मुझे मैं सीए पढ़ तो लिया है, पास भी कर लिया है, मेरा एग्जाम हो गया है, मेरा सब कुछ हो गया है, but I don't want to be a practicing CA. Now tell me what to do, or I want to change my path. तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होना चाहिए हमारा कि हम जब शैडोइंग कर रहे हैं तो जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, उसके आंसर्स खोजेंगे कि अब हमने डिफाइन कर लिया कि हमें इससे क्या चाहिए, टास्क की उसको अचीव कैसे करना है उन गोल्स को, और फिर उसके बाद आपको प्रूव भी करना है कि आपने सीखा। आप जो कुछ करने गए थे, जो कुछ फाइंड आउट करने गए थे, वो आपने आपको प्रूव भी करना है, मतलब खुद को प्रूव करना है, अपने इंस्ट्रक्टर को प्रूव करना है, आपको पेपर लिखकर प्रेजेंट करना है। इसके बाद आपको क्या क्वेश्चन पूछना है कि मेरा स्किल सेट और मेरा जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से क्या यह प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है? क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट है और मेरा एक स्किल सेट है। इसका मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरीके के स्किल सेट मेरे पास हैं क्या? और वो उनमें मुझे इंटरेस्ट है क्या? ये सवाल आपको खुद से पूछना है क्योंकि आप शैडो करने गए हैं। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, जिसके लिए आज रोज सुबह उठने में आपको आनंद आता है, तो फिर आप कभी जिंदगी भर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जिस चीज में आनंद आता है, जिस चीज से आप रोज सुबह बिना उठाए उठ जाते हैं, इसका मतलब आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं उस चीज का। तो इसलिए फिर आप जिंदगी भर कभी जॉब नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है ना कभी-कभी कि व्हेन योर पैशन बिकम्स योर लाइफ बिकम्स अ वेकेशन। तो अगर हमें ऐसा अचीव करना है अपने लाइफ में कि हमारे पैशन को हमारा प्रोफेशन बनाना है ताकि सारी जिंदगी वेकेशन जैसी लगे, तो हमें इस पाथ पर चलना चाहिए, क्योंकि पहले मेहनत करेंगे तो बाद में मेहनत कम होगी। ये तो दुनिया का नियम है, क्योंकि हर करियर, हर लाइफ एक साइक्लिकल फॉर्म में चलती है। हम वेव फॉर्म देखते हैं, तो वेव फॉर्म में कभी क्रस्ट आता है, कभी ट्रफ आता है, कभी न्यूट्रल आता है, ऊपर कभी पैराबोला भी आ जाता है। तो ऐसा हमारा करियर तो चलने ही वाला है। लेकिन अगर हमने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है, तो फिर हमें इन सब की तकलीफ, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज ऊपर गई है वो चीज नीचे भी आएगी। जैसे हम कोविड के केस में कह रहे हैं कि कोविड का पीक आएगा, उसके बाद उसका डिक्लाइन तो होना ही है। तो हर चीज जब डिक्लाइन पे जाती है, फिर वो पॉजिटिव चीज अगर अपस्विंग जाती है, तो इसका मतलब हम सक्सेसफुल है। तो ये करने के लिए हमें थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने ब्लाइंड गेम खेला, बस हो गया तो लक हो गया और हम सक्सेसफुल हो गए, बिकॉज़ सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम ऑब्ज़र्व करके क्या समझेंगे कि हमें अपना जो है रिस्क दिखाना आना चाहिए उस प्रोफेशन के प्रति। मतलब शैडोइंग करने के बाद मुझे उस प्रोफेशन के प्रति रिस्पेक्ट आना चाहिए। तो हमें जाके खुद को ऑब्जर्व करना है कि शैडोइंग से पहले मेरा इस प्रोफेशन के प्रति बहुत इंक्लिनेशन और बहुत रिस्पेक्ट था, क्या वो कम हो गया या वो बढ़ गया? अगर बढ़ गया, इसका मतलब इस प्रोफेशन के लिए मैं सही हूँ। अगर वो कम हो गया, तो मुझे खुद से पूछना पड़ेगा कि मैंने ये जो प्रोफेशन चूज़ किया था, इज़ इट करेक्ट फॉर मी? तो मैं इंट्रोस्पेक्ट वापस कर सकता हूँ या फिर कोई अल्टरनेटिव की तरफ भी जा सकता हूँ। देन अगेन एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट, एंड इफ एट ऑल अगर क्लाइंट या अगर आप साइकोलॉजी सिनेरियो में है तो पेशेंट, या आप डॉक्टर सिनेरियो में है तो पेशेंट, इफ द पेशेंट सेज कि आई डोंट वांट दिस पर्सन टू बी स्टैंडिंग हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रॉब्लम्स, देन आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेशेंट कंफर्टेबल ना हो आपके सामने बात करने के लिए। देन यू मस्ट स्टैंड आउटसाइड। उसमें आपको बुरा नहीं मानना, अंडरस्टैंड कि आपको उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपको बुरा नहीं मानना है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं किसी के भी सामने बात करने के लिए। इसके बाद आपको खुद से एक सवाल और पूछना है कि इस प्रोफेशन में मैंने लाइक्स डिसलाइक्स देख लिए, मैंने बाकी सब कुछ देख लिया, इसके अलावा क्या ऐसी कोई चीज है जो इस प्रोफेशन में मुझे पसंद नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी पायलट को शैडो किया और पायलट को शैडो करने के बाद आपको बहुत सब मजा आया, वाह
कॉकपिट में बैठते हैं, उड़ते हैं, होटल में रुकते हैं, दुनिया घूमने मिलती है। लेकिन साथ में कभी-कभी उसको 2 बजे की फ्लाइट भी उड़ानी रहती है और तब उसकी नींद का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब्ड रहता है। लेकिन जब वो सुबह जाकर कॉकपिट में बैठता है, तो ही डेयर नॉट फील स्लीपी। उसके हाथ में इतने सारे लोगों की जानें हैं, वो बोइंग उड़ा रहा है, 350 पैसेंजर्स बैठे हैं उसके पास में और वो हवा में है। तो आपको अगर ये पसंद नहीं है, फिर आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को वो पायलट मैं प्लेन चलाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 2 बजे उठना अच्छा नहीं लगता। देन ये प्रोफ़ेशन आपके लिए नहीं है। आपको मरीन इंजीनियरिंग मरी शिप्स बहुत पसंद है आपको लेकिन आप सेलर बनना चाहते हैं और सेलिंग का आपको 6 महीने ऑनशोर और 6 महीने ऑफशोर रहना पसंद नहीं है। आप ऑनशोर नहीं रहना चाहते या इतना 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है या वो आपको पसंद नहीं है। तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस ये पसंद नापसंद मैंने निकाल तो ली, इसके बावजूद मुझे इसी प्रोफ़ेशन में रहना है। देन दैट प्रोफ़ेशन इज़ गुड फॉर यू। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर डिसलाइक और इसके बाद आपका मोटिवेशन फैक्टर कि आपको शैडोइंग करने के बाद भी आप सेम तरीके से उस प्रोफ़ेशन के लिए मोटिवेटेड हो और फिर मुझे सपोज़ मेडिसिन का ही एग्ज़ाम्पल वापस से लेते हैं कि पेशेंट के आस-पास रहना मेरे लिए कंफर्टेबल है, अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, देन आई मस्ट चूज़ द प्रोफ़ेशन। सो आज के लिए इतना ही बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से किसी प्रोफ़ेशन को चूज़ करने के लिए। सो कल मिलेंगे कुछ और नए विषयों के साथ, कुछ और नई कहानियों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।